हर हर महादेव। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप लोग भी हर हर महादेव बोलने लगोगे और महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक अबला गरीब औरत की रक्षा करने के लिए महादेव स्वयं अदालत में आए। फिर जो हुआ वो देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनेंगे और देखेंगे तो आपको भी इस महादेव की सच्ची घटना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। महादेव आपकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी करेंगे। दोस्तों, यह घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव की है। हरियाणा के इस छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम पवन जी था। पवन जी के परिवार में उनकी पत्नी आशा और एक 9 साल का लड़का था। पवन जी का धंधा खेती में ही था और पवन जी की 15 एकड़ जमीन थी और पवन जी पूरा साल अपने खेत में अनाज उगाते थे। पवन जी की रोजी रोटी खेती से ही चलती थी और कोई भी पवन जी कमाई अलग तरीके से नहीं करते थे क्योंकि उनका एक ही धंधा था जो खेती से होता था। पवन जी सुबह से शाम तक खेत में ही रहते थे। पवन जी महादेव के बड़े भक्त थे। वो सुबह उठकर ही अपने घर पे महादेव की माला लेकर जाप करते थे और खेत में भी एक छोटा सा मंदिर बनवाया था जिसमें एक छोटी शिवलिंग भी रखी थी। हरियाणा के इस छोटे से गांव में एक बिजनेसमैन रहता था जो एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता था। उस बिजनेसमैन की नज़र पवन जी की जमीन पर पड़ी। वो बिजनेसमैन पवन जी की जमीन हड़पना चाहता था और एक दिन बिजनेसमैन पवन जी के खेत पे गया और पवन जी को बोला कि तुम्हारी इस जमीन पे मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, तुम ये जमीन मुझे दे दो। लेकिन पवन जी बोले मैं ये जमीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास यही 15 एकड़ जमीन है जिसमें मैं पूरा साल अनाज उगाता हूँ और जो कमाई होती है उससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है और मेरा और कोई भी धंधा नहीं है, इसीलिए आप दूसरी जगह ढूंढे, मैं जमीन ये नहीं बेच सकता। यह सुनकर बिजनेसमैन बहुत ही गुस्सा हो गया और बोला कि मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, तुम ये जमीन मेरे नाम कर दो। लेकिन पवन जी बोले नहीं, मैं ये जमीन नहीं देना चाहता। फिर वो बिजनेसमैन को गुस्सा आने लगा और बोला कि मैं तुम्हारी ऐसी फालतू की बातें सुनने नहीं आया हूं, तुझे ये जमीन देनी ही पड़ेगी। और पवन जी को धमकाने लगा कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और तुम कभी जेल से बाहर निकल नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम ये जमीन मेरे नाम कर दो। बाद में जब पवन जी ने बात मानी नहीं तो बिजनेसमैन ने अपने आदमियों को बुलाया और पवन जी को बहुत ही मारने लगे। फिर पवन जी के हाथ बांधकर एक रूम में बंद करवा दिया और बिजनेसमैन पवन जी के घर जाकर उसकी बीवी से बोला कि मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा पति मान नहीं रहा, तुम उसे समझाओ, मैं तुमको बहुत ही पैसे दूंगा। लेकिन पवन जी की बीवी भी बोली कि मैं जमीन के मामले में कुछ नहीं बता सकती, जो पवन बोलेंगे वो ही होगा। यह सुनकर बिजनेसमैन बोला कि तुम्हारे पति की जो हमने हालत की है वो ही तुम्हारी होगी, इससे अच्छा है तुम जमीन के कागज दे दो, इस पे तुम साइन कर दो, मैं तुम्हें
बहुत ही पैसे दूंगा और रानी की तरह रखूंगा। लेकिन पवन जी की पत्नी ने बात मानी नहीं और बोली कि मेरे पति को कहाँ ले गए हैं, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ही पावरफुल था। वो बोला कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो पवन जी की पत्नी को धमकाने लगा और जबरदस्ती जमीन के कागज पर साइन लेके वो बिजनेसमैन चला गया। फिर पवन जी की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में उस बिजनेसमैन के नाम पर केस दर्ज कर दिया। लेकिन पवन जी की पत्नी के पास कोई सबूत नहीं था और बिजनेसमैन भी एक अच्छा वकील लेकर आया। जब कोर्ट में केस चालू हुआ तो वो बिजनेसमैन बोला कि ये औरत मुझ पे गलत इल्जाम डाल रही है और ये औरत मेरे पे गलत आरोप लगा रही है। इसके पास क्या सबूत है कि हमने इनसे जमीन जबरदस्ती छीनी है? इस औरत के पास क्या सबूत है? तभी जज ने पवन जी की पत्नी को कहा कि क्या तुम्हारे पास सबूत है कि इन लोगों ने तुम्हारी जमीन छीन ली है? अगर नहीं है तुम क्यों ये कोर्ट में केस किया है? कुछ देर तक पवन जी की पत्नी कुछ बोली नहीं और वो परेशान होने लगी क्योंकि कोई सबूत नहीं था। लेकिन तब अचानक पीछे से आवाज आई कि मेरे पास सबूत है और सब लोगों ने देखा कि पीछे एक बाबा आए हुए थे। वो बोला, बाबा आप कौन हो? तो वो किसी के बारे में वो जानता नहीं था और उस बाबा को भी किसी लोगों ने देखा भी नहीं था। वो बाबा उधर कोर्ट में आया और आकर सीढ़ी बाबा ने जज को दी जिसमें पवन जी को वो बिजनेसमैन धमकी दे रहा था और उनके आदमी पवन जी को मार रहे थे। वो जज ने देखा और वो जमीन फिर से पवन जी के नाम कर दी और बिजनेसमैन को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों वो बाबा अदालत में आए थे, वो और कोई नहीं साक्षात महादेव थे। महादेव अपने भक्त की पुकार सुनी थी और उसे बचाने के लिए, उसे न्याय देने के लिए अदालत में आए थे। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों को पहुंचा दे ताकि सभी भारतवासी और महादेव भक्त को पता चले कि महादेव के चमत्कार आज भी होते रहते हैं।